एक छोटे से सुंदर गांव में एक खरगोश रहता था। वह बहुत ही मेहनती था और रोज अपने खेत में खूब मेहनत करता। दिन भर धूप में पसीना बहाता, बीज बोता, सिंचाई करता और फिर जब फसल तैयार होती तो उसे बाजार में बेचकर अच्छा पैसा कमाता था। उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से वह खुशी खुशी अपना जीवन जीता था। गांव के सभी लोग उसकी तारीफ करते थे। लेकिन कहते हैं ना, सुख के साथ साथ कभी कभी दुख भी अनायास आ ही जाते हैं। एक रात जब सब सो रहे थे तो जंगल से एक शरारती बंदर गांव में आया। वह मस्ती मजाक करने का बहुत शौकीन था, लेकिन उसकी ये मस्ती दूसरों के लिए परेशानी बन जाती थी। उस रात उसने खरगोश के खेत में घुसकर सारी फसल बर्बाद कर दी। पौधे उखाड़ दिए, फलों को फेंक दिया और पूरे खेत को तहस नहस कर दिया। सुबह जब खरगोश खेत में पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी मेहनत की एक एक चीज बर्बाद हो चुकी थी। वह बहुत दुखी हुआ और आंखों में आंसू भरकर वापस अपने घर चला गया। कई दिन तक वह परेशान रहा। कोई फसल नहीं थी, कोई कमाई नहीं थी और मन भी बहुत टूटा हुआ था। कुछ दिन बाद फिर से बारिश का मौसम आया। खरगोश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक पुरानी कुएं जैसी गहरी मोरी को देखा जिसमें पानी जमा होता था। उसने उसी में काम शुरू किया। धीरे धीरे मिट्टी साफ की, बीज डाले और पौधे उगाने की कोशिश की। वह रोज पानी देता, ध्यान रखता और उम्मीद करता कि इस बार उसकी मेहनत रंग लाएगी। कुछ समय बीता, पौधे फिर से बढ़ने लगे, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। एक रात वही शरारती बंदर फिर से आया और फिर से सारी फसल बर्बाद कर दी। इस बार खरगोश का दिल टूट गया। वह खेत में बैठकर जोर जोर से रोने लगा और बोला, जिसने मेरी मेहनत पर पानी फेरा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। अगले दिन वह गुस्से से भरा हुआ खेत में आया। तभी उसने देखा कि एक काला सांप जमीन के नीचे से सरकता हुआ उसके खेत में जा रहा है। उसे लगा कि यही उसकी फसल का दुश्मन है। गुस्से में आकर उसने डंडा उठाया और सांप को मारने लगा। कुछ ही देर में सांप के शरीर से खून बहने लगा। तभी अचानक सांप के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और वह एक सुंदर देवी के रूप में बदल गई। ये देखकर खरगोश हैरान रह गया और घबरा गया। उसने तुरंत हाथ जोड़ लिया और बोला, देवी जी, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाया। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, खरगोश, मैं जानती हूं कि तुम बहुत दुखी हो, परंतु गलत व्यक्ति को दोष देकर तुम्हें गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए था। क्रोध कभी भी समाधान नहीं होता। तुम्हारा क्रोध किसी निर्दोष की जान ले सकता था। खरगोश ने सिर झुकाकर कहा, देवी जी, मैं अपने दुख में अंधा हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। कृपया मुझे क्षमा करें। देवी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। अब से तुम रात को भी साफ साफ दूर तक देख सकोगे। तुम्हें असली दोषी मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, सच्चा बल बदले में नहीं, माफी में है। यह कहकर देवी अदृश्य हो गई। खरगोश ने उन्हें प्रणाम किया और आभार प्रकट किया। अब खरगोश रात को भी खेत पर नजर रखने लगा। कई दिन बीते, लेकिन कोई नहीं आया। एक रात वह एक पेड़ के नीचे बैठा अपने खेत को देख रहा था। तभी उसने देखा कि वही शरारती बंदर आया और चुपके से खेत में घुस गया। वह फसल को नष्ट करने लगा। खरगोश तुरंत पेड़ से कूदा और बंदर को चारों तरफ से घेर लिया। बंदर डर से कांपने लगा। अबे, तू ही है जिसने मेरी मेहनत पर बार बार पानी फेरा है। अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खरगोश गरजा। बंदर घबरा गया और हाथ जोड़कर बोला, माफ कर दो भाई, मुझसे गलती हो गई। खरगोश ने कहा, अगर तुम मुझसे माफी चाहते हो तो मेरी 2 साल की मेहनत का मुआवजा लाकर दो, 4000 रुपए, तब माफ करूंगा, वरना। बंदर डर गया लेकिन बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा पैसा वापस लाऊंगा। बंदर गांव से गया और पहली बार असली मेहनत की कीमत समझने के लिए मजदूरी करने लगा। वह दिन भर काम करता, रात को थका हारा सो जाता। धीरे धीरे उसने पूरे 4000 रुपए जमा कर लिए। फिर वह खरगोश के पास गया और बोला, भाई, ये लो तुम्हारे पैसे। अब मुझे समझ में आ गया है कि मेहनत करना कितना कठिन है। खरगोश ने उसके आंखों में सच्चाई और पश्चाताप देखा और मुस्कुराकर बोला, अब समझ आया तुझे? कोई बात नहीं, मैं तुझे माफ करता हूँ। अब से तू मेरे साथ काम करना और हम दोनों मिलकर खेत में मेहनत करेंगे।
बंदर की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, धन्यवाद भाई, आज से मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त बनकर तुम्हारे साथ खेत में काम करूंगा। उस दिन के बाद से दोनों मिलकर खूब मेहनत करने लगे। अब उनका खेत पहले से भी ज्यादा हरा भरा हो गया, फसल भी दोगुनी हुई और कमाई भी।